रुद्राय नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धामं जगद्धामं नमामि तत्। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। रामानन्दम् अहं वन्दे वेदवेदान्तपारगम् राममन्त्रप्रदातारं सर्वलोकोपकारकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएकु इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री दामोदर भगवान की जय। श्री दामोदर मास की जय। श्री काल सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री वृंदावन बिहारी लाल की महती कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री स्कंद पुराण के आलोक में कार्तिक महात्म के विषय में हम लोग कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अब तक के प्रसंग में आपने श्री कार्तिक की महिमा, व्रत की विधि और निषेध और विधि का आपने श्रवण किया। क्या निषेध है और क्या विधि है कार्तिक मास के व्रत की। कल इस कथा का क्रम थोड़ा सा टूट गया था। आज से पुनः हम लोग उसमें कथा में प्रवेश कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, श्री सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी से प्रश्न किया नारद जी ने कार्तिक की महिमा के बारे में, और कार्तिक के व्रत की क्या महिमा है ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। इसी क्रम में ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार की विधियां बताई, स्नान आदि की विधि, पूजन की विधि, श्री शालिग्राम पूजन की विधि। ब्रह्मा जी का ये कहना है श्री नारद जी से कि नारद, इस उत्तम कार्तिक मास में व्रत करके जीव भगवान श्रीमन नारायण की पूर्णतः कृपा को प्राप्त कर सकता है, मोक्ष को, मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। हालांकि हम लोग वैष्णव लोग मुक्ति को विशेष महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि मुक्त हो जाने पर भगवान की सेवा का जो सौभाग्य है वो प्राप्त नहीं हो जाता। जो जीवात्मा मुक्त हो जाते हैं वो 6 प्रकार की जो मुक्ति हैं, सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य आदि को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की सेवा का जो सुख है
उससे फिर वंचित हो जाते हैं। तो हम लोग तो भगवान के दास हैं। हम लोग श्री जानकी जी हमारी आद्य आचार्य हैं और उसी परंपरा में श्री हनुमान जी हमारे गुरु परंपरा में हैं। तो हनुमान जी तो कहते हैं कि दासो हम कौशलेंद्र से, तो हम लोग तो दास परंपरा से हैं, श्री भगवान के दास हैं। और सेवक को, दास को स्वामी के सुख का ध्यान रहता है, स्वामी की प्रसन्नता का ध्यान रखता है, स्वामी के कृपा का ध्यान करता है सेवक दास। तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ये कार्तिक का जो मास है, ये कार्तिक का जो महीना है, ये परम पुनीत है और ये मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। समस्त जीवों को कल्याण का जो मार्ग है, भगवत कृपा का, भक्ति का जो मार्ग है, वो प्रशस्त होता है इस कार्तिक मास में। उसी क्रम में ब्रह्मा जी एक इतिहास सुनाते हैं श्री नारद जी को। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जन्म से लेकर के जो कुछ पाप किया है जन्म से, वो सब कार्तिक में दीप दान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक दीप दान की एक बहुत अच्छी सुंदर विधि का वर्णन आया, हम आपको बता देवें। तुलसी जी जो होती है, तो तुलसी सूख जाती है, सूखी हुई तुलसी की पतली लकड़ी लेकर के और उसको रुई में लपेट करके तब कार्तिक में दीप में जलाइए, श्री ठाकुर जी की आरती में उसको प्रयोग करिए, दीपक उसका जलाइए। तो श्री तुलसी का जो दीप है वो जलाने से सामान्य दीप की अपेक्षा अनंत गुना पुण्य कहा गया है, अनंत गुना फल कहा गया है। पतली तुलसी की जो लकड़ी है, पतली जो तुलसी की सीख है, उनको रुई में लपेट करके बाती बनावे, घी में भिगावे, श्री ठाकुर जी की आरती उतारे, दीपक में उसको लगा करके जलावे, दीप दान करे, तो अनंत गुना पुण्य जो है वो सामान्य दीप की अपेक्षा हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मैं तुमको एक इतिहास सुनाता हूं इस विषय में। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक, द्रविड़ अर्थात दक्षिण भारत, जहां भक्ति महारानी प्रकट हुई हैं। श्री भागवत जी में भक्ति कहती है ना, उत्पन्ना द्रविड़े साम, दक्षिण में द्रविड़ में उत्पन्न हुई। तो दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था बुद्ध। ब्राह्मण का नाम था बुद्ध। बुद्ध नाम का ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण सत्यपरायण था, धर्मपरायण था और संध्या वंदन आदि से युक्त था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी, जो उसकी स्त्री थी, वो बड़ी दुष्टा थी और दुराचार परायणा थी, व्यभिचारिणी हो गई। और उसके संसर्ग दोष से बुद्ध की जो आयु थी वो क्षीण हो गई। आयु क्षीण हो जाने के कारण जो बुद्ध था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, काल कवलित हो गया। और पति के मर जाने पर स्वच्छंद हो गई। स्वच्छंद होकर के वह स्त्री, वह ब्राह्मणी इतनी पतिता हो गई कि दिन रात व्यभिचार में लगी रहती और इसमें तनिक भी लज्जा उसे नहीं आती, तनिक भी लज्जा भय नहीं होता। ना कोई पुत्र था, ना कोई पुत्री थी, गृहस्थी में कोई और था नहीं, कोई भाई बंधु कोई था ही नहीं। फिर भी भिक्षा मांग करके पेट भरती, भिक्षा का अन्न ग्रहण करती और न कभी भोजन बनाती, न किसी को देती, न खिलाती, न खुद बना करके खाती। दूसरों के घर से मांग करके, गांव भर से मांग करके लाती और खा लेती। ताजा नहीं मिलता तो बासी मांग लाती, तिबासी मांग लाती। दूसरे के घर की रसोई का ही खाती। लोग कह देते बना नहीं है तो कहती कि कल का बना हो, बचा हो, कुचा हो, वही दे दो। देखिए, माता बासी से हमको याद आ गई एक बात। जो माताजी लोग हैं उनको अपने घर के बच्चों को, पति को, घर के लोगों को बासी भोजन नहीं खिलाना चाहिए। उतना ही बनाइए जितना प्रयोग में हो जावे और बचे तो अन्य जीवों को
डाल दीजिए। और विशेष रूप से माताओं को रात में आटा लगा करके माता जी लोग फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख देती हैं और सुबह उसकी रोटी बना करके खाती हैं, खिलाती हैं, पराठा बनाती हैं, खाती हैं, खिलाती हैं। कुछ माता जी लोग तो सवेरे समय बचाने के लिए रात ही में आटा लगा के रख देती हैं। एक देवी जी थी, उनकी जो विषय में हमको मालूम चला कि वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए एक ही दिन आटा लगा के रख देती, फ्रिज में रख देती और निकाल निकाल के उसी से बना के खिलाती। पुराणों में आया है, गरुड़ पुराण में आया है, स्कंद में भी आया है, कई जगह आया है कि भैया रात का जो गूंथा हुआ आटा है, लगाया हुआ आटा है, वो रात्रि भर छोड़ देने से मृत पिंड के समान हो जाता है। जैसे मुर्दा को जो पिंड दिए जाते हैं शव यात्रा में, मृतक हैं, उन मृतक पिंडों के समान वो आटा हो जाता है। रात्रि के लगाए हुए आटे का कभी भी प्रयोग, बासी आटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो माता जी लोग विशेष ध्यान करेंगी हमारी इस बात का। देखिए, माता जी के हाथ में ही, स्त्री के हाथ में पूरा घर होता है। स्त्री चाहे तो घर को देवालय बना दे, शिवालय बना दे, स्वर्ग वैकुंठ की उपमा दिला दे, और स्त्री चाहे तो घर का सत्यानाश, सर्वनाश कर दे। स्त्री चाहे तो संतान को भक्त बना दे। क्या कयाधु ने नहीं बनाया प्रहलाद को भक्त? क्या सुनीति ने नहीं बनाया? क्या सुमित्रा जी ने नहीं बनाया? क्या मदालसा जी ने नहीं बनाया? लेकिन माता ही चाहे, माँ ही चाहे तो अपने बच्चे का, अपने संतान का भविष्य चौपट कर दे, उसका जीवन तबाह कर दे, उसे चोर बना दे, उसे जार बना दे, उसे व्यभिचारी बना दे, जुआरी बना दे, शराबी बना दे, स्त्री लंपट बना दे। तो माताओं के हाथ में बड़ा घर रहता है, गृहस्थी रहती है। हमारा तो सभी माता शरीर से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, ऐसा संस्कार दीजिए कि वो भक्त बने, वो भगवान का भक्त बने, भजन करने वाला बने, सेवा करने वाला बने, उसका नाम, यश, वैभव, प्रतिष्ठा संसार भर में होवे। ऐसे किसी कर्म में उसको न लगावे जिससे हानि होवे, भविष्य खराब होवे, जीवन खराब होवे। कुछ समय के कालजन्य सुख को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। तो माता जी लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान करें। वो कभी, जो ब्राह्मणी थी, वो न कभी भोजन बनाती, न सदा दूसरे घर से ला करके बासी तिबासी मांग करके खाती थी। इसी से उसकी बुद्धि भ्रष्ट रही। वो कभी तीर्थ यात्रा आदि को भी नहीं जाती थी, कोई कहता भी तब भी मना कर देती। कभी कथा कीर्तन सत्संग भी नहीं करती थी, ना सुनती थी। कथा कीर्तन सत्संग में तो जाती ही नहीं थी, देवालय शिवालय तो जाती ही नहीं थी। एक दिन एक ब्राह्मण जो तीर्थ यात्रा में था उस गांव में आया, और संजोगवश वो ब्राह्मण उस बुद्ध नामक ब्राह्मण के घर आया और वहां पर उसकी पत्नी को देखा। उस तीर्थयात्री ब्राह्मण का नाम था कुत्स। कुत्स ने देखा कि ये तो व्यभिचारिणी है, लोगों ने बताया कि ये तो बड़ी पापिनी है, व्यभिचारिणी है। कुत्स ने उस ब्राह्मणी को देखा तो उस ब्रह्म ऋषि ने, कुत्स ने बड़ा व्यंग्य पूर्वक कहा कि अरे मूढ़ नारी, मेरी बात को ध्यान से सुन। ये शरीर जो है ये पंच महाभूतों से बना है। शीतजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये तो अधम है। इस शरीर की 3 गति होनी है। जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगा, धरती गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, गल सड़ जाएगा, और यदि संस्कार का अभाव हुआ तो मांस भोजी पशु इसको खा जाएंगे, पक्षी इसको खा जाएंगे, विष्ठा बन करके निकल जाएगा। और शरीर में भरा भी क्या है? रक्त भरा है जो घृणित है, पीप भरा है, मलमूत्र भरा है, मलमूत्र का भांड है ये शरीर। इस मलमूत्र के भांड के शरीर को जो केवल दुख का कारण है, तो इसके पोषण के लिए ऐसा पाप क्यों करती है, ऐसा व्यभिचार क्यों करती है, ऐसा दुष्टपना क्यों करती है? ये देह तो क्षण भंगुर है, पानी के बुलबुले के समान है, किसी भी क्षण किसी भी पल नष्ट हो जाएगा। इसका नाश होना निश्चित है। और इस नाशवान शरीर के लिए
तू अविनाशी परमात्मा का ध्यान नहीं कर रही है? विचार में लग करके तू ब्राह्मणी होकर के, एक उत्तम ब्राह्मण की भार्या होकर के और पतित होकर के पड़ी है, ऐसा पाप कर्म कर रही है। इसका परिणाम जानती है? इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। अगर जरा भी तेरे अंदर विवेक बचा है, जरा भी तेरे अंदर बुद्धि बची है, तो हे ब्राह्मणी, तो आज से ही इस पाप कर्म को, इस विचार कर्म को छोड़ दे, इस मोह को त्याग दे। भगवान की लीला कथा को सुन, भगवान के नाम का जप कर, भगवान के नाम का संकीर्तन कर, और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्राप्ति के लिए कार्तिक का स्नान कर। जो कुछ तूने इस पाप कर्म से कमाया है उसको दान कर, दीप दान कर, भगवान श्रीमन नारायण की परिक्रमा कर। ये व्रत सबके लिए है। सौभाग्यवती स्त्री, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, नर, नारी, नपुंसक, कोई भी करे, सबके लिए है। सब पापों का नाश हो जाएगा, तेरी पाप राशि जल करके समाप्त हो जाएगी। ये कह करके जो कुत्स था वो किसी दूसरे ब्राह्मण के घर चला गया और वहां जाकर के उसने रात्रि काटी। कुत्स की बात सुन करके ब्राह्मणी के मन में पश्चाताप हुआ और उसी क्षण से उसने पापाचार व्यभिचार को त्याग दिया, पश्चाताप करने लगी और निश्चय कर लिया कि कार्तिक मास आने पर मैं कार्तिक का व्रत करूंगी। और कार्तिक मास जब आया तो पूरे कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसने कार्तिक का स्नान किया, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और दीपदान किया। और जब तक जीवित रही तब तक वो कार्तिक का स्नान, श्री भगवान नारायण की परिक्रमा, श्रीमन भगवान नारायण का पूजन और व्रत कार्तिक का करती रही, दीपदान करती रही। तुलसी काष्ठ से उसने दीपदान किया। इसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु हो जाने के बाद वो स्वर्ग लोक को गई। जिसको नरक जाना था वो नरक के स्थान पर स्वर्ग लोक गई, और स्वर्ग के बाद फिर उसने भगवान के धाम की भी यात्रा करी, उसकी मुक्ति भी हो गई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, कार्तिक मास का व्रत करने वाला, दीपदान करने वाला, जो इस इतिहास को सुनता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, अब मैं तुम्हें आकाशदीप की महिमा सुनाता हूं, आकाशदीप का महत्व बताता हूं। कार्तिक मास आने पर जो व्यक्ति आकाशदीप का दान करता है वो समस्त लोकों का स्वामी होता है, समस्त संपत्तियों का स्वामी होता है। वो इस लोक में भी सुख भोगता है और भगवान के धाम को भी प्राप्त होता है। भगवान के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक दीपदान करना चाहिए। कंगूरा अर्थात शिखर, ऊंचाई पर दीपदान करना चाहिए। महाराज सुनंद हुए प्राचीन काल में, जिन्होंने चंद्र शर्मा नाम के ब्राह्मण के बताने पर विधि पूर्वक 1 मास तक व्रत किया कार्तिक का, और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करके पवित्र होकर के वो तुलसी दल से भगवान श्रीमन नारायण का, श्री शालिग्राम का पूजन करते और रात्रि में आकाश दीप दान करते थे। दीप दान करते समय वो मंत्र बोलते थे कि दामोदराय विश्वरूपाय, दामोदराय विश्वाय, विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपम हरिप्रियम। वो कहते थे कि मैं सर्वस्वरूप विश्वधारी, विश्वरूपधारी भगवान दामोदर को प्रणाम करता हूं। उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं ये आकाशदीप दान करता हूं। ये आकाशदीप भगवान को बड़ा प्रिय है, हे देवेश्वर, और इस दीप दान के बदले में मैं कोई और पुण्य नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस दीप दान के प्रतिफल में मेरी भक्ति आप में बढ़े, मेरा हृदय आप में लगा रहे, आपकी भक्ति निरंतर मुझे प्राप्त होती रहे, उत्तरोत्तर मेरा भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ता रहे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भी आकाशदीप का दान करते और सायकाल भी आकाशदीप का दान करते। मास की समाप्ति होने पर, कार्तिक के पूरा होने पर उन्होंने व्रत का उद्यापन किया और आकाशदीप के नियम को भी पूरा किया। ब्राह्मणों को भोजन करा करके, पूर्णाहुति करके,
श्री कार्तिक व्रत की उन्होंने पूर्णाहुति करी। इस पुण्य के प्रभाव से अपने जीवन काल में उन्होंने स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ समस्त भोगों को भोगा और अंत में जब जीवन समाप्त होने की बेला आई, तब स्वयं भगवान के पार्षद नंद, सुनंद, जय, विजय आदि सब आए और समस्त परिकर के साथ में, समस्त सेवक आदि के साथ में, श्री पत्नी के साथ में, श्री जो महाराज सुनंद थे उनको लेकर के वैकुंठ धाम गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया। स्कंद पुराण में लिखा है कि सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया। भगवान श्रीमन नारायण के समान किरीट, मुकुट, गले में सुंदर किरीट की मालाएं, चतुर्भुज, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए भगवान श्रीमन नारायण की जो सारूप्य मुक्ति है उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया और मोक्ष पा लिया। इसलिए हे नारद, भगवान श्रीमन नारायण की प्रसन्नता के लिए, गोविंद की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप दान करना चाहिए। जो आकाशदीप का दान करते हैं, कार्तिक मास में एक दिन भी अगर कोई आकाशदीप का दान करता है तो उसे यमराज का मुख नहीं देना पड़ता, उसे यम यात्रा नहीं देखनी पड़ती, उसे नरक का मुख नहीं देखना पड़ता, नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एकादशी से, तुलसी राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी सहित भगवान श्रीमन नारायण की प्रसन्नता के लिए आकाशदीप प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी से अर्थात आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से, अथवा तो आश्विन मास की पूर्णिमा से ही पूर्णिमा तक, एकादशी से पूर्णिमा तक जो है आकाशदीप दान करना चाहिए। और अगर किसी के यहाँ पितृ दोष होवे, किसी को ऐसा लगे कि हमारे पितृ अतृप्त हैं, अप्रसन्न हैं, अथवा किसी ब्राह्मण ने, ज्योतिषी ने आपको बताया है कि आपके पितृ रुष्ट हैं, उनको मनाइए, अथवा आपके बाल बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, धन की हानि लगातार होती है, व्यवसाय नहीं चलता, अनिष्ट लगातार होते रहते हैं, तो ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। पितरों की प्रसन्नतार्थ भी आकाशदीप का दान करना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो, नमो धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप भगवान श्री विष्णु को, श्रीमन नारायण को, श्री यमराज को, धर्मराज को, दुर्गम पथ में जो रक्षा करने वाले भगवान रुद्र हैं उनको मेरा प्रणाम है। इस मंत्र को पढ़ करके, इस भाव को हृदय में रख करके अपने पितरों के निमित्त, पूर्वजों के निमित्त जो आकाशदीप का दान करता है कार्तिक मास में, वो समस्त पितरों को नरक आदि से मुक्त करा करके भगवान धाम भेजने का कारण बनता और बनाता है। और पितृदोष की समाप्ति भी आकाशदीप से हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जो देवालय में, मंदिर में, नदी के किनारे, सड़क पर, नींद लेने के स्थान पर दीप दान करता है, उसे सर्व प्रकार से सर्वतोमुखी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है वो नरक नहीं जाता। महाराज धर्मनंदन ने आकाशदीप के दान के प्रभाव से भगवान की सारूप्य मुक्ति को भी प्राप्त किया था। और इसके बाद जो देव प्रबोधनी एकादशी आती है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग देवठान कहते हैं, देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण के सन्मुख कपूर का दीपक जलाना चाहिए। दीपक में कपूर डाल करके और कपूर से भगवान की आरती करना चाहिए और कुछ समय के लिए कपूर डाल करके और कपूर का दीप जलाना चाहिए। जो एकादशी के दिन, देवोत्थान एकादशी के दिन, देवठान के दिन भगवान श्री हरि के आगे कपूर का दीपक जलाता है, उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय भक्त होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, केवल भगवान के सन्मुख दीप दान करने से, तुलसी में दीप दान करने से और भगवान के नाम का संकीर्तन करने से समस्त पाप ताप संताप का क्षय हो जाता है और जीव को भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है। उसे इहलोक और परलोक दोनों उसके संवर जाते हैं, समस्त सुख सौभाग्य भी प्राप्त होता है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। अब इससे सरल सहज क्या उपाय हो सकता है, क्या साधन हो सकता है? स्नान तो करना ही है,
अधिक देर से काहे करें, थोड़ा जल्दी उठ करके स्नान करिए। सब दिन तो देर से कर ही रहे हैं, कुछ दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करिए। सब दिन तो संसार के व्यवहार में लगे ही हैं, कुछ दिन 1 मास भगवान के भजन में लग करके देखिए। संसार में तो अंधेरा छाया ही हुआ है, एक ज्ञान का, एक भक्ति का दीप जला करके तो देखिए। ये दीप सामान्य दीप नहीं है, ये ज्ञान का दीप है, ये भक्ति का दीप है। ये दीप प्रज्वलित होगा तो आपके जीवन में सब प्रकार से उजियारा हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज जिसको कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरे जो चाहसी उजियार। नाम रूपी दीपक अपनी जिह्वा पर रख लीजिए तो अनंत कल्याण को प्राप्त होवेंगे। श्री गुरुदेव भगवान के मुख से हमने सुना था कि कार्तिक मास में 1 करोड़ नाम कम से कम जपना चाहिए समस्त साधकों को, और बड़ी सहज सरल बात श्री गुरुदेव भगवान ने कही, हमको बड़ा अच्छा लगा और हमने उसको स्वीकार करके, गुरु आज्ञा को स्वीकार करके, और हमने जब प्रारंभ भी कर दिया। आपको भी बताते हैं, सामान्य रूप से आप जप करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं सामान्य स्थिति में बैठ करके, तो जितना जप कर रहे हैं उतना पुण्य उतना फल होता है। लेकिन 1 माला जपेंगे तो 10 माला का पुण्य हो जाएगा, 1000 माला जपेंगे तो 10,000 माला का जप का फल प्राप्त हो जाएगा। बड़ी सरल विधि है उसकी। खेचरी मुद्रा में जप करने का अभ्यास करिए। खेचरी मुद्रा अर्थात जीभ को मोड़ करके, ऐसे मोड़ करके ऊपर लगाइए और ऊपर लगा करके रखे हुए जप करिए। होठ भी नहीं हिले, जीभ भी नहीं हिले, मन के अंदर भगवान का नाम चले। जीवा को मोड़ करके ऊपर तालू में लगा करके जप करना, ये खेचरी मुद्रा है। 1-2 दिन में आपको अभ्यास हो जाएगा, बहुत सहजता से हो जाता है और रस भी आने लगेगा। इससे जब कुछ दिन आप जप लेंगे तो ब्रह्म द्रव्य जो है उसका स्राव होने लगता है मस्तिष्क में, और अभूतपूर्व आनंद की अनुभूति होने लगती है। आपको नाम जप में भगवत भक्ति की, भजन की अनुभूति होने लगती है। आपको महसूस होने लगता है कि आप भजन कर रहे हैं। भजन की जो अनुभूति है वो प्रत्यक्ष होने लगती है, आपको अनुभव होने लगता है भजन का, भक्ति का। तो खिचड़ी मुद्रा में जप करिए। संपूर्ण कार्तिक मास में 1 करोड़ नाम जपना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हर कोई जप सकता है। तो खेचरी मुद्रा में बैठ करके आप लोग नाम जप करें और कार्तिक महात्म की कथा को सुने, भगवान श्री दामोदर का पूजन करें और तुलसी में दीपदान अवश्य ही करिए। इसी के साथ आज वाणी को विराम देंगे। कल पुनः फिर कार्तिक महात्म की कथा में आप सबके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम। 1-2 बार भगवान का नाम लेकर के जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीताराम नाम जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दामोदर मास की